हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैथ्स के इस क्रम में जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं मैथ्स के इस यूपी टेट 2021 की जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो टॉपिक पढ़े हैं जो कॉमन टॉपिक्स थे, मतलब जो प्राइमरी में भी आते हैं आपके और जूनियर में भी आते हैं। ठीक है, अब कुछ टॉपिक्स हम ऐसे पढ़ने वाले हैं जो जूनियर में तो आते हैं ही, लेकिन प्राइमरी में भी आने के उनके चांसेस है। मतलब प्राइमरी में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है आएंगे या नहीं आएंगे, वो एक पॉसिबिलिटी है, आ सकते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाते हैं। क्यों? जो आपका सुपर टेट का जो एग्जाम होने वाला है, जो आगे होगा, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जितने भी आगे हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वे सारे वो टॉपिक हो गए जो आपको सुपर टेट में भी देखने को मिलेंगे और साथ में टेट के सेकंड टायर, मतलब जूनियर में तो आते हैं ही और प्राइमरी में भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो तो आज मैं शुरुआत करता हूं टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क क्या होता है? समय, मतलब टाइम का मतलब क्या होता है? समय, और वर्क क्या होता है? कार्य, मतलब समय और कार्य। भाई ये टॉपिक का क्या है? ये टॉपिक का है नाम। ठीक है, तो हमको इसमें किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं मैं पहले आपको वो बता देता हूं। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं या तो आते हैं कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, बी आदमी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। एक तो टाइप ये बनता है इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं। दूसरा टाइप बनता है उनकी वेजेस दे देगा, मतलब उनकी मजदूरी की बात करेगा कि भाई दोनों काम करते हैं अलग अलग दिनों में, मतलब ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, और उस कंप्लीट कार्य को करने में वे 3800 रुपये लेते हैं दोनों, तो ए का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, दूसरा टाइप। तीसरा टाइप बनता है बारी बारी से, मतलब एक दिन एक काम करेगा और अगले दिन बी काम करेगा। मतलब जैसे मंडे से हमने स्टार्टिंग करी या 1 तारीख से स्टार्टिंग करी, तो ए में तो ए काम करेगा, मतलब एक जो पहली तारीख होगी इसमें तो ए काम करेगा, दूसरी तारीख में बी काम करेगा। ठीक है, एक आते हैं इसमें कि 4 आदमी या 5 पुरुष किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 5 पुरुष और 4 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और एक आएंगे इसमें इफिशियंसी से रिलेटेड, मतलब दक्षता। ए बी से 4 गुना दक्ष है, मतलब जो जितना काम ए एक दिन में कर लेता है बी उससे 4 गुना काम कर लेता है। ठीक है, जैसे मैं आपको टाइप समझाता जाऊंगा तो आपको क्लियर होता जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है कि ये टाइम एंड वर्क में हमको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, कोई कुछ नहीं याद रखना, मतलब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक मिनट। तो अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं 2 चीज बताता हूं। इसमें 2 वर्ड आए हैं, समय और कार्य। समय और कार्य जो होगे ना वो एक दूसरे के उल्टे होंगे, मतलब समय बराबर क्या होगा? 1/कार्य। मतलब जो टाइम होगा ना वो 1/कार्य के बराबर होगा, या जो कार्य होगा वो 1/समय के बराबर होगा। मतलब इसका मतलब क्या है भाई? सीधी सी बात है, मान लो हमारे पास ये रोड बनाने का एक टेंडर मिला हुआ है, ये हमको एक रोड बनानी है। इसमें जितना ज्यादा समय लेंगे तो इसका मतलब हमारी इफिशियंसी उतनी कम होगी। भाई इफिशियंसी, जितना हम काम करेंगे इफिशियंसी से इसका मतलब है, मैंने आपको पहले समझाया है समय और कार्य के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, समय और कार्य एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, मतलब उल्टे होंगे। तो मैंने क्या बताया कि मान लो हमको एक रोड बनानी है, और रोड बनाने के लिए हमारे पास 2 चीज होगी। क्या? एक तो होगा टाइम और दूसरी होगी इफिशियंसी। ये इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी होती है क्षमता, जिसको हम क्षमता बोलते हैं, और टाइम होता है समय। ये भी एक दूसरे के क्या होंगे? उल्टे। भाई मान लो किसी की इफिशियंसी बहुत ज्यादा है, मान लो कोई काम ज्यादा कर सकता है तो वो उसी काम को कम समय में कर लेगा, और जो ज्यादा समय ले रहा है तो उसकी मतलब इफिशियंसी कम होगी। मतलब जो समय है, जो हमारा टाइम होगा वो रेसिप्रोकल होगा किसके? क्षमता के उल्टे का। मतलब
हमेशा जब समय बढ़ेगा तो क्षमता घटेगी, और क्षमता घटेगी तो समय बढ़ेगा, मतलब एक दूसरे के उल्टे होते। इसमें हमको दो ही चीज देखनी होगी, क्या, जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे हम उसमें सभी में मोस्टली क्वेश्चनों में लगभग 90% में हम इफिशियंसी को ही निकालेंगे। ठीक है, हमको डेज देगा, मतलब दिन दे देगा वो कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हर एक क्वेश्चन में क्षमता निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, क्षमता। और इसमें क्या होगा, जब हमारी इफिशियंसी आ जाएगी, भाई मैंने क्या बताया, जो इफिशियंसी है वो समय की उल्टी है। ठीक है, और जो ये दोनों हैं, मतलब जो हमारी जो क्षमता होगी और समय होगा, क्षमता और समय यदि दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कुल कार्य के बराबर आएगा। मतलब जो कुल कार्य होगा हमारा वो उस क्षमता के और समय के बराबर होगा, मल्टीप्लिकेशन के। मतलब हम उस क्षमता को और उस समय को, मान लो मैंने कहा कि मेरी जो इफिशियंसी है वो एक दिन में 3 काम करने की है और मैं उसको 5 दिन में कर देता हूं, तो इसका मतलब वो टोटल काम कितना है, 15 ही तो है। बस मुझको ये पता है कि मैं एक दिन में 3 किलोमीटर रोड बना देता हूं, मतलब मेरी जो इफिशियंसी है वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस बनाने की है, मतलब रोड कंप्लीट करने की है, और मैं उस रोड को, कंप्लीट रोड को जितना टेंडर मिला उसमें मैं 5 दिन में बना देता हूं, तो इसका मतलब मैंने वो 15 किलोमीटर रोड ही तो तैयार की। तो इसका मतलब है कि जो क्षमता और समय होगा उनको यदि मैं गुणा करूं तो वो कुल समय के बराबर आएगा। तो आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जो इफिशियंसी होती है वो समय के उल्टी होगी। ठीक है, और जो समय होगा वो क्षमता का उल्टा होगा बस। और दोनों की यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब समय की और इफिशियंसी की यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, वो आएगा हमारा कुल समय, वो सॉरी कुल कार्य, मतलब कुल कार्य आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके टाइप नंबर 1 पढ़ते हैं। अब टाइप नंबर 1 में जो आएंगे, मैं पढ़ता हूं साधारण प्रश्न। अब इसमें साधारण प्रश्न किस टाइप के आएंगे, पहले वो डिस्कस करते हैं हम साधारण प्रश्न के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूं मैं साधारण प्रश्न में। वो कह रहा है कि राम किसी कार्य को 8 घंटे में, मतलब जो राम है वो किसी कार्य को कर रहा है 8 घंटे में, और जो श्याम है वो किसी काम को कर रहा है 12 घंटे में खत्म कर रहा है। ठीक है, तो उसने ये कहा है कि राम और श्याम दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन सिंपल सा है, समझ आया। क्या बोल रहा है कि राम किसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 12 घंटे में पूरा करता है, तो राम और श्याम मिलकर उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने पूरी लैंग्वेज लिखी है। अब आगे जितने भी मैं क्वेश्चन लिखता जाऊंगा शॉर्ट लिखूंगा, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ दूंगा, बोल दूंगा, लेकिन उसको मैं काफी शॉर्ट लिखूंगा। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब क्या होगा, शॉर्ट हमको क्या करना है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है आपको भी। मैंने क्या लिखा है, जो राम है वो किसी काम को 8 घंटे में करता है, मतलब मैंने राम के लिए R डिनोट कर दिया। ठीक है, राम किसी काम को 8 घंटे में करता है और श्याम उसी काम को 12 घंटे में करता है। बिल्कुल सेम आपको ऐसे लिखना है, राम किसी काम को 8 घंटे में। आगे जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा डायरेक्ट इसी तरीके से लिखूंगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि राम उस काम को 8 घंटे में कर रहा है और श्याम उस काम को 12 घंटे में कर रहा है। तो मैंने क्या लिखा, राम 8 घंटे, श्याम 12 घंटे। ठीक है, ये क्या है, ये है घंटे, मतलब दिन या घंटे जो भी हम ले रहे हैं। अब इन दोनों का मुझको एलसीएम लेना है। अब 8 और 12 का एलसीएम क्या आ सकता है, ऐसी संख्या जो 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। ऐसी संख्या 24 हो सकती है क्या भाई, 8 तिये 24 और 12 दूनी 24, तो मतलब 8 तिये 24 और 12 दूनी 24। अब देखो, ये तो यहां थे घंटे, मतलब ये तो था समय, ये समय,
ये क्या था, समय। और इस समय से ये क्या निकला, हमारा कुल काम, कुल कार्य। भाई कुल कार्य ही तो आया। और ये आई हमारी क्या, इफिशियंसी, मतलब क्षमता। मैंने क्या बताया था, जब हम समय को इफिशियंसी से गुणा करेंगे तो हमारा कुल कार्य आएगा। तो अब 8 की मैं 3 में गुणा करूं तब भी 24 आएगा, 12 की गुणा 2 में करूं तो तब भी 24 आएगा। मतलब इधर तो टाइम आएगा, बिल्कुल सेम फॉर्मेट चलेगा आगे तक के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन। सिर्फ आपको समझना है कि ये जो है ये तो है समय, और समय से हमका जो समय दिया हुआ है हम उसका लेंगे क्या, एलसीएम। क्या लेंगे, जो समय देगा उसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम आने, जो एलसीएम आएगा वो आएगा कुल कार्य, और इन समय से एलसीएम को डिवाइड कर देना है, ये इनकी आ जाएगी इफिशियंसी। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्वेश्चन को देखना है, बस आपको बहुत जल्दी से क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद अब क्वेश्चन में कह रहा है कि राम और श्याम मिलकर दोनों कितने घंटे में काम करेंगे। तो राम और श्याम कितने घंटे में करेंगे बताओ। भाई टोटल काम तो 24 है, तो वो 24 घंटे आ गया ऊपर। भाई 24 टोटल काम आ गया, और बटे दोनों मिलकर, दोनों की इफिशियंसी जोड़ने पर कितनी आ गई, 3 और 2 5, मतलब 24/5 घंटे में वो उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, कितने में, 24/5, या कैसे लिख सकते हैं, 5 चौक 20, 20 और 4 24, मतलब 4 सही 4/5 घंटे। आंसर क्या आ गया इसका, 4 सही 4/5 घंटे। ठीक है, सिंपल सी चीज है। इधर टाइम लिखना है, टाइम जो आएगा उसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जो एलसीएम आएगा वो कुल काम आएगा। फिर इस टाइम से इस एलसीएम को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद हमारी इफिशियंसी आ जाएगी। फिर उसके बाद ये देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है, वो कह रहा है कि दोनों मिलकर, तो दोनों की इफिशियंसी ऐड कर दी, 3 और 2 5। और हमेशा समय निकालने के लिए क्या करना है भाई, फॉर्मूला समझ लो या कुछ समझ लो। क्या बताया मैंने, बताया है समय गुणा क्षमता, समय गुणा क्षमता बराबर कुल कार्य, यही तो बताया है। जब हमारे पास कुल कार्य 24 है और हमारी क्षमता आ गई 5, तो समय निकालने के लिए कुल कार्य बटे क्षमता, तो मतलब 24/5। ठीक है, या 4 से ही 4/5। ये था इसका पहला क्वेश्चन। अब इसका अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा किस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। बहुत जल्दी से क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन में आपको थोड़ा टाइम लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूं। दूसरा कह रहा है, अब ये 2 भी काम कर सकते, 3 भी, कितने ही कर लो उससे कुछ नहीं है भाई, 2 भी काम कर सकते हैं, 3 भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं। रीता किसी काम को 10 घंटे में करती है। रीता के लिए मैंने आर ले लिया। रीता किसी काम को 10 घंटे में करती है। गीता जो है उस काम को 12 घंटे में करती है, और जो सीता है उस काम को 15 घंटे में काम करती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सिंपल सा है, कैसे करना है बताओ। भाई मैंने क्या बताया, इसे इस तरीके से लिखना है। ये तो इधर तो आ गया इसका टाइम, ठीक है, 10 12 और 15 का क्या लेना है, एलसीएम। बताओ क्या होगा एलसीएम, हम 60 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं। क्यों, 10 से 60 कटेगा 6 बार, और 12 से 60 कटेगा 5 बार, और 15 से 60 कटेगा 4 बार। अब उसने ये कहा है, अब इफिशियंसी आ गई तीनों की। अब उसने कहा है कि R + G + S उस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम है 60, और बटे 6 और 5 11 और 4 15, 15 से 60 कटा 4, मतलब तीनों मिलकर उस काम को 4 घंटे में पूरा कर देंगे। सिंपल सा था भाई। इधर मैंने टाइम लिखा, हमेशा भाई इधर तो क्या आएगा, इधर तो टाइम आएगा। टाइम आने के बाद हमने इसका क्या लिया, एलसीएम। यो क्या आ गया, यो आ गया कुल कार्य, यो आ गया कुल कार्य, और ये आ गई इसकी क्षमता। भाई सबकी अलग अलग क्षमता आ गई। और मैंने क्या, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा वो कह रहा है तीनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे। तो तीनों की इफिशियंसी ऐड कर लो, 6 और 5 11 और 4 15, और टोटल काम को उनकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहे होंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चनों की तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे इसको, भाई ए और बी है तो मैंने ए प्लस बी ले लिया। ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। और सी और ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, बताओ कैसे होगा। देखो कुछ नहीं करना भाई, ये दिन दिया, दिन देते ही हमको इसका एलसीएम ले लेना है। तो 20, 12 और 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा क्या। 20 3 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। अब बताओ कैसे करेंगे। ये देखो इधर 3 5 4, भाई इधर तो दिन आए हमारे 20, 12 और 15। उसके बाद हमने एलसीएम लिया कुल काम, उसके बाद हमारी इफिशियंसी आ गई। हमको ए और बी और सी लेना। अब इधर देखो, अब इधर 2 बार है क्या भाई, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। जब मैं इधर को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 × a + b + c आ जाएगा। भाई 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा। कैसे भाई, हम इसको ऐसे लिखेंगे, a + b जो पहला है, फिर प्लस b + c, फिर प्लस और c + a। तो इसलिए जोड़ने के बाद क्या आएगा, 2 × a + b + c और इज इक्वल टू इनकी इफिशियंसी को जोड़ो, 5 और 3 8 और 4 12। ठीक है, अब इस 2 से ही 12 6 बार कट सकता है। तो इसका मतलब तीनों की जो इफिशियंसी है, a + b + c, तीनों की इफिशियंसी आ गई कितनी, 6। और तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दिन निकालने के लिए क्या करना है, टोटल काम है 60 और बटे इफिशियंसी आई 6। तो इसका मतलब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, 10 दिन में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर समझना है कि वो कह क्या रहा है। सिर्फ आपको जो भी दे, सबसे पहले तो दिन दिए, उनका तुरंत एलसीएम लो, एलसीएम से टोटल काम आएगा, उनकी इफिशियंसी निकाल लो। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर पढ़ो कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साधारण में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो भी इसी तरीके का होगा जो मैंने अभी कराया है आपको। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। श्याम और मोहन उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। और उसने कहा मोहन और राम उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सेम हो गया, कैसे करेंगे। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि अकेला मोहन कितने दिन में पूरा करेगा। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। अब उसमें तो तीनों पूछे थे, इसमें सिंपल पूछा है मोहन कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले जब मुझको दे दिया r + s = 10, s + m 15 और m + r 20, तो डायरेक्ट मुझको इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो 10 15 और 60 का एलसीएम आ गया 60। तो 10 × 60, 15 चौका 60 और 20 × 60। ठीक है, सिंपल सा आ गया। क्या आ गया, 10 × 60, 15 चौका 60 और 20 × 60। ठीक है, अब उसके बाद अब मैंने इधर जोड़ा 2 × r + s + m। भाई 2 बार आएंगे, 2 बार आएंगे। अब इधर जोड़ो 10 6 4 10 और 3 13 आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी आ गई r + s + m बराबर आ गया 13/2। ठीक है, r + s + m बराबर आ गया 13/2। अब हमको क्वेश्चन में ये आई हमारी इफिशियंसी, ये क्या है, इफिशियंसी। अब क्वेश्चन के अंदर देखो कि पूछा क्या है। उसने पूछा है कि मोहन उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। भाई इसका मोहन का काम पूछा, तो इसका मतलब हम इन दोनों की इफिशियंसी घटानी पड़ेगी, r + s की। अब बताओ r + s ये लिखा है क्या, और r + s के सामने इफिशियंसी कितनी लिखी है, 6। तो r + s की जगह तो 6 + m = 13/2। तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/2 - 6, मतलब कितनी आ गई, 2 की जब मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 12, 13 - 12/2 मतलब 1/2। तो अब ये आई इफिशियंसी। अब हमको निकालने हैं दिन। तो दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क है 60। तो 60
बटे 1 और बटे 2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 120 डेज। कितना आ जाएगा 120 डेज। सिंपल था। आपको सिर्फ क्या करना है, जितने दिन देगा, मतलब इतने दिन में खत्म कर रहा है, इतने दिन में खत्म कर रहा है, तो सबसे पहले उसका कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद वो टोटल वर्क आ जाएगा, फिर उनकी एफिशिएंसी निकाल लेनी है, और उसके बाद आगे क्वेश्चन के अंदर जाना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप नंबर 1, जिसमें आपको सिंपल से क्या देगा, साधारण प्रश्न। इसी टाइप के आएंगे कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उसी काम को इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। चलते हैं अब इसके टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 कहता है मजदूरी पर आधारित, मतलब अब वो पैसों की बात करेगा, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, टाइप नंबर 2। अब मैं पढ़ता हूं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि राम किसी काम को, अब देखो, राम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, और मोहन उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। राम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, मोहन उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। इतना आ गया। इतना मिलते ही आगे क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, पहले डायरेक्ट इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 20, 25 और 13, इसका एलसीएम कितना हो सकता है, इसका 300 आ सकता है, 300। अब 20 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 बार, भाई 15 दूनी 2 से 30 कितनी बार कटेगा, 15 बार, और 25 से कितनी बार कटेगा, 25, 25 दूनी 50, 12 बार, और 30 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो मेरे पास अब आर की भी, एस की भी और एम की भी, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। इतना समझ आ गया। भाई टाइम मिलते ही तुरंत टोटल वर्क निकालना है, और उसके बाद एफिशिएंसी आ गया। उसके बाद कह रहा है कि तीनों ने मिलकर पूरा काम किया, तीनों ने मिलकर पूरा काम करा, और उसके बाद उन तीनों को 3700 रुपए मिले। कितने मिले, 3700 रुपए। भाई एक बात बताओ, अब एक की तो एफिशिएंसी है 15, मतलब एक तो एक दिन में 15 ईंटें बिछा रहा है, एक बिछाता है 12 और एक 10 ही। तो ऐसा थोड़ा ही होगा कि 3700 तीनों में बराबर बराबर इक्वल बट जाएगा, नहीं, वो उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही तो बटेगी। जितना उन्होंने काम किया उतने ही उनको पैसे मिलेंगे। तो ये कह रहा है कि उन तीनों को 3700 रुपए मिले, तीनों को काम करने के बाद। तो वो ये कह रहा है कि हमको बताओ कि मोहन का हिस्सा कितना है। अब बताओ कैसा करना है। देखो मैंने क्या बताया, भाई ये तो टोटल काम आ गया। अब हमको तो सिर्फ पैसों से मतलब, अब वो पूछता दिन, भाई किसी का भी दिन पूछ लेता तो सिंपल सा क्या हो, तीनों का पूछता, तीनों को ऐड करते, 300 को डिवाइड कर देते। अब सिंपल सा उसने कहा है तीनों को मिलने के बाद 3700 रुपये मिली, मतलब इनकी जो एफिशिएंसी है इनको जोड़ो। भाई 25 और 12 27 और 10 37, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 37। इसका मतलब है जो हमारी 37 यूनिट है, भाई ये यूनिट ही तो है, 37 यूनिट की वैल्यू जो है वो क्या है हमारी 3700 है। तो एक यूनिट की वैल्यू 100 है। अब उसने कहा है मोहन, अब देखो मोहन के सामने क्या लिखा है 10, भाई मोहन के सामने 10 उसकी यूनिट लिखी है, 10 उसकी एफिशिएंसी लिखी है, तो 10 यूनिट की वैल्यू आ गई 1000 रुपए। मतलब मोहन को उस काम के कितने रुपए मिलेंगे, 1000 रुपए। वो इसकी श्याम की पूछता तो 12 की मल्टीप्लाई कर देते 100 में, 1200 आ जाता। राम की पूछता तो 1500 आ जाता। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, यदि वो मजदूरी दे रहा है तो बस आपको तो सिंपल सा उनकी एफिशिएंसी निकालनी है और एफिशिएंसी को ऐड करके उस मजदूरी के बराबर रख देना है। एक यूनिट की वैल्यू आएगी और उसके बाद ये देख लेना है आपको कि वो किसकी मजदूरी पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है कि उसको कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए तो उस काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। तो हमको तो डायरेक्ट एकदम इसका एलसीएम लेना है 30, तो 10 × 30 और 15 दूनी 30। इतना करने के बाद आते क्वेश्चन की तरफ को। उन्होंने कहा यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपए है, क्या है 450 रुपए है, तो बी का हिस्सा बताओ।
बताओ कैसे होगा भाई, 3 और 2 5, भाई 3 आ गई इफिशियंसी और 2 आ गई, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 450, 1 यूनिट की वैल्यू 90 और बी की पूछी है, बी के सामने लिखा है 2, तो इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 180, मतलब बी को कितने रुपए मिलेंगे 180 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो टाइप नंबर 2 है इसमें सिंपल इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको समझना है कि किसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है। भाई टाइम लिखते ही आपको कुछ नहीं करना, टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकलते ही एफिशिएंसी आ जाएगी और एफिशिएंसी को ऐड करके उसके बराबर किसके बराबर रख देना है, जितनी वो पैसे की बात कर रहा है, जितनी वो वेजेस की बात कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। इसमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे अलावा नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 कह रहा है कि कुछ दिन काम करने के बाद, कुछ दिन काम करने के बाद यदि कोई छोड़कर चला जाए, ऐसे भी तो होगा ना भाई, कुछ दिन एक काम करेगा वो छोड़कर चले जाएगा, फिर आगे का काम दूसरा करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। देखो भाई क्वेश्चन लिखते ही ए 10 बी 15, 2 की बात करिए है, सिर्फ 2 की यदि बात करिए तो डायरेक्ट इसका पहले तो एलसीएम लो, 30 आ गया, 10 3 30 और 15 दूनी 30। इतना काम करके तो एकदम छोड़ देना है कि भाई ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 15, दिन आ गए तो एफिशिएंसी आ गई, 1 की 3 1 की 2। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, एफिशिएंसी आ गई दोनों की। अब उसने कहा है कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और 2 दिन के बाद, मतलब उन्होंने काम करना शुरू करा दोनों ने एक साथ, और 2 दिन करने के बाद ए काम छोड़कर चला गया। भाई ए चला गया और इसका मतलब आगे का बचा हुआ काम बी करेगा। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि शेष काम बी ने अकेले को कितने दिन में करा। अब देखो ध्यान से कैसे होगा भाई, उसने ये कहा थी एक तो 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, एफिशिएंसी आ गई 3 और 2। अब 2 दिन तक तो साथ काम करा, मतलब दो दिन तक तो उनकी एफिशिएंसी 3 और 2 5 दोनों रही होगी, मतलब 2 दिन काम कितना कंप्लीट हुआ ये बताओ भाई। एफिशिएंसी तो दोनों की मिलकर है 3 और 2 5 और गुणा 2, भाई 2 दिन तक ही तो करा, मतलब 10 काम उन्होंने दोनों ने मिलकर कर लिया होगा। अब हमारा शेष काम कितना बचा मुझे ये बताओ बस। शेष काम बचा अब हमारा 20, भाई 30 तो टोटल काम था, 10 उन्होंने मिलकर कर दिया, शेष काम बच गया बी। अब इसे बी जो है वो कितने दिन में करेगा, भाई शेष काम आ गया 20 और बटे बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो मतलब बी उस काम को 10 दिन में खत्म करेगा। ठीक है, सिंपल सा था। क्या किया मैंने इसमें, मैंने किया कि ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 15 थी, तो पहले तो एफिशिएंसी निकाल ली। वो ये कह रहा है कि दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, मतलब दोनों की एफिशिएंसी जो है 3 और 2 5 है, तो 5 गुणा 2 बराबर 10, मतलब 10 काम खत्म हो गया, दोनों ने मिलकर ही खत्म कर दिया था 10 काम। तो इसका मतलब अब बचा कितना काम उसका, 30 में से 10 गए 20, और इस काम को कौन करेगा बी, भाई जब ये चला गया, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 20 बटे 2 मतलब कितनी वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना है जब कोई काम छोड़कर चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूं। दूसरा कह रहा है कि राम श्याम और मोहन, राम जो राम है किसी काम को 10 दिन में करता है, श्याम है वो 12 दिन में करता है, और मोहन है 15 दिन में। भाई इतना क्वेश्चन मिलते ही डायरेक्ट आपका एलसीएम निकाल लो, तो कितना आ गया 60 आ गया, 10 छिका 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। इतना करने के बाद अब क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। भाई इतना तो देखते, इतना तुरंत कर दो, जो टाइम दिया हो तुरंत टोटल वर्क और इफिशियंसी। अब वो ये कह रहा है कि राम श्याम और मोहन एक काम को 10 दिन 12 दिन 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई का काम करना शुरू किया, मतलब तीनों ने मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया, और 2 दिन के बाद
2 दिन के बाद जो श्याम है, जो 2 दिन के बाद जो श्याम है वो काम छोड़कर चला गया। अब शेष काम भाई जब श्याम चला गया तो एक तो कौन करेगा, राम करेगा, और एक मोहन करेगा, सीधी सी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, 2 दिन तक तो उन्होंने 7 काम करा, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा ये बताओ। इफिशियंसी तीनों की मिलकर कितनी है, 6 और 4 10 और 5 15 इफिशियंसी है। और एक दिन में कितना काम कर रही है वो 2। तो इसका मतलब उन्होंने 60 में से तीनों ने मिलकर 30 काम तो खत्म कर चुके होंगे वे। अब उनके पास बचा कितना, शेष काम। अब हमारा शेष काम बचा है भाई, टोटल तो 60 था, 30 काम उन्होंने तीनों ने मिलकर खत्म कर दिया, मतलब 30 काम बचा। अब इस 30 काम को राम प्लस मोहन कितने दिन में करेंगे, बस टोटल काम तो है 30 और बटे राम की जो इफिशियंसी है 6 है और मोहन की है 4, मतलब 6 और 4 10। तो इसका मतलब राम और मोहन उस काम को, बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 3 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो एक इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, तो आपको ये चीज समझनी है कि किस टाइप से ये क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा है, यदि आपको टाइम दे रहा है, टाइम देते ही तुरंत इफिशियंसी निकालो उनकी, और उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखो कि क्या कह रहा है वो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार आते हैं। और इसके बाद इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन आते हैं जो मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड की हुई है, हमने हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, एक एक नियम करके कि कुछ आदमी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो मतलब जैसे एग्जांपल दूं कि 12 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने उसके ऊपर एक बहुत अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसको जाइए, उसको देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ को। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो इसमें आपको मिलेगा वो मिलेगा पुरुष स्त्री व बच्चों पर आधारित। मतलब इसमें क्या देगा, इसमें बराबर देगा कि भाई कुछ लड़के काम करेंगे, कुछ औरत काम करेगी। ठीक है, टाइप नंबर 4, यदि मैं टाइप नंबर 4 की बात करूं तो इसमें रहेगा पुरुष स्त्री पर आधारित, मतलब मेल और फीमेल, इस पर आधारित कुछ प्रश्न आएंगे, आपको भी देखने किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं और उसको आपको ट्रिक समझनी है उसकी, ज्यादा लंबा नहीं करना आपको, बहुत सिंपल तरीके से मैं कोशिश करूंगा बताने की। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर वो कह रहा है कि 10 आदमी, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब पहले मैं ये पूरा लिखूंगा, उसके बाद शॉर्ट लिखूंगा अगला क्वेश्चन। 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां, ठीक है, किसी काम को कितने दिन में कर रही है, किसी काम को 13 दिन में पूरा करती है, काम को 13 दिन में करती है। मतलब 10 आदमी और अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में करती है, तो 24 आदमी और 17 स्त्रियां इसी काम को कितने दिन में करेगी, क्वेश्चन पढ़ लो पहले अच्छे से, उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ को चलते हैं। एक बार देख लीजिए आपको क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां, इसमें एक चीज याद रखने वाली बात है, जो पॉइंट करने वाली बात है, यहां पे एक तो लिखा हुआ है अथवा और एक लिखा हुआ है और। जो ये और होता है, और का मतलब होता है AND, एंड तो होता है मतलब मैं और वो। अथवा का मतलब होता है या इंग्लिश में बोलते हैं इसको और, मतलब OR और, ये वाला और नहीं, OR और अथवा।
मतलब या तो 10 आदमी या 20 स्त्रियां। बस यही पॉइंट करने वाली बात है। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि 10 आदमी, कुछ भी हो सकता है, अथवा वर्ड दिया होगा या वर्ड दिया हो, इनमें से कोई सा भी आपको एक वर्ड मिले, अथवा मिले और इसके साथ में या मिले, मतलब अथवा मिल सकता है या मिल सकता है, इनमें से दोनों में से एक वर्ड मिलेगा आपको देखने को। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे करना है। इसका करने का क्या तरीका है, मैंने लिखा 10 आदमी, क्या लिखा m, 10 आदमी अथवा का मतलब और, मैंने लिया इक्वल, मतलब 10 आदमी या 20 स्त्रियां इस काम को मिलकर 13 दिन में करते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 24 आदमी और एंड, तो इसलिए मैंने क्या यूज किया, प्लस। 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसे कितने दिन में पूरा करेगी। मतलब इस पूरे क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिखा है। अब भाई इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैंने इस तरीके से लिख दिया, 10 आदमी या 20 स्त्रियां उस काम को 13 दिन में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखूंगा मैं इसी तरीके से लिखूंगा। तो क्वेश्चन में पूछा 24 आदमी और 17 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में करेंगी। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होने वाला है इसका। ठीक है, अब क्या पूछा है कि कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, दिन निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना आपको, बस यहां देखना है कि दिन निकालने के लिए जो ऊपर नंबर दिए हुए, क्या दिए हुए, 10, 20, 13, भाई 3 ही तो नंबर है, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। समझ आ गई। जो ऊपर 3 नंबर दिए रहेंगे अथवा वाले, ये तो आदमी होगा, पुरुष होगा और कुछ दिन होंगे, समय होगा, तो आदमी, स्त्री और टाइम तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, हो गई। इसके बाद अब इस वाली की मल्टीप्लाई इस फीमेल के साथ करनी है, मतलब मेल की फीमेल के साथ और इस फीमेल की इस मेल के साथ, और बीच में जोड़ का निशान। मतलब अब हम क्या करेंगे, 10 की गुणा तो करेंगे 17 में, भाई 10 ही तो है, मेल के साथ क्या है 10 और फीमेल के साथ है 17, तो 10 गुणा 17, बीच में प्लस, और 20 गुणा 24, बस ये करना है आपको और इसको सोल्व कर देना है। तो क्या आएगा आंसर बताओ भाई, 10 गुणा 20 गुणा 13 और बटे ये कितना आ गया, ये आ गया 170 और ये आ गया कितना 480, मतलब कितना आ गया 650, कितना आ गया 650, 13 पंजे 65 और 5 दूनी 10, मतलब कितना आ गया 4 दिन आ गया। ठीक है, कितना आ गया 4 दिन। तो ये था आपका टाइप नंबर 4, जिसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए किस टाइप से हुआ है। क्या बताया मैंने इसमें मैंने सिंपल से बताया, यदि आपको अथवा मिलता है तो आपको क्या करना है, या मतलब बराबर लगा के चलना है और तीनों ऊपर जो संख्या दी रहेगी उनकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का, आपको फिर ये जो टाइप है आपको अच्छे से कवर हो जाएगा, आपका फिर याद रहेगा कि किस तरीके से कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि 4 पुरुष, अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के बराबर 6 बॉय 6 बॉय इज इक्वल टू किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 मेल मतलब 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल सा है, क्या दिया हुआ है कि यदि 4 पुरुष या 6 बच्चे किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 6 पुरुष और 11 बच्चे 11 लड़के उसे मिलकर कितने दिन में करेंगे। कैसे करेंगे सोल्व, भाई दिन निकालने के लिए क्या करना है, ऊपर तीनों की मल्टीप्लाई 4 गुणा 6 गुणा 20 और उसके बटे, अब 4 की गुणा तो 11 में मतलब 44 और 6 की गुणा
6 में मतलब 36, मतलब कितना आ गया 4 गुणा 6 गुणा 20 और बटे कितना 4 और 3 7 मतलब 80। अब ये देखो, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, 20 है और 4 है, पूरा ये कट गया, तो मतलब हमारा आंसर आ गया 6 दिन। क्या आ गया 6 दिन। ठीक है, सिंपल सा है। मैंने क्या बताया, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको याद रखना है कि आपको सोल्व कैसे कर रहे हो आप। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन, ये तो या वाले थे, ये क्या थे, ये थे या वाले, या फिर एक आ जाते हैं और, मतलब एंड वाले आ जाते हैं। तो इसमें एक एंड वाला देखते हैं, उसका थोड़ा सा करने का तरीका भी अलग है और वो होता भी एक ही तरीके से है। ठीक है, कैसे, क्वेश्चन पढ़ता हूं कि 6 पुरुष, ध्यान से समझना, 6 पुरुष और 8 लड़के, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। अब देखो मैंने कैसे लिखा है, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि आ गया मतलब बराबर, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देख लो एक बार, कैसे लिखा है मैंने लिखा है कि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो मैंने क्या किया, 6 पुरुष प्लस 8 लड़के गुणा 10 कर दिया। ठीक है, वहां तो याद दिया हुआ था, वहां एक ही कंडीशन देगा, मतलब 8 लड़के या 10 लड़कियां किसी काम को 20 दिन में कर रही थी, तो मैंने इक्वल लगा दिया। यहां कह रहा है कि 6 पुरुष और 8 लड़के, मतलब 6m + 8b × 10 किसी काम को इतने दिन में पूरा करते हैं। भाई ये दिन ही तो आ गए, ये दिन आ गए, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उस काम को 2 दिन में करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो कैसे करना है, हमको इक्वल बनाना है, या तो mm में इक्वेशन बनाओ या bb में, या तो मेल में बनाओ या बॉयज में बनाओ। अब देखो कैसे हो सकता है, मैं इसको 2 से 5 बार काट सकता हूं क्या। अब 5 की गुना करो, 5 × 30 प्लस 5 × 8 40 बराबर कितना आ गया 26m और प्लस 48b, यही तो आ गया। अब देखो ये तो 40 है, ये 48 है, इधर जाके घट सकता है क्या, और ये जो 26m है इधर जाके घट जाएगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 30m में से 26m गए तो कितना आ गया 4m बराबर कितना आ गया 8b। मतलब एक जो मेल है वो 2 बॉयज के बराबर है, 2 लड़कों के बराबर है। सिंपल सी बात हमको समझ आ गई। अब इसी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर रखो। भाई ये तो पूछा है, एक मेल की जगह मैं 2 बॉयज लिख सकता हूं, मतलब 15 तो है ही, इंटू एक मेल की जगह मैंने 2 बॉय रख दिए प्लस 20 बॉय, मतलब कितना आ गया 15 दूनी 30, 30 और 20 50 बॉय, कितना आ गया 50 बॉय आ गया। तो अब जो इक्वेशन है जो हमने ये बनाई है, एक मेल बराबर 2 बॉय, भाई क्वेश्चन तो यही है, दिनों की संख्या तो ऊपर ही दी है, तो हम इस मेल को यहां पे भी रखेंगे। दिनों के हमारा जो दिन आते हैं, दिन कैसे आते हैं, दिन आते हैं कुल समय कुल कार्य और बटे क्या उनकी इफिशिएंसी। तो हमारी पास इफिशिएंसी तो ये आ गई भाई, 50 लड़कों की इफिशिएंसी आई, कुल काम यहां से निकाल लेंगे हम। तो अब एक मेल बराबर 2 बॉय है, तो मैं यहां पे भी 6 × एक मेल की जगह 2 बॉय रख सकता हूं क्या, और प्लस 8 बॉय, मतलब कितना आ गया 6 दूनी 12 और 12 और 8 20 बॉय आ गए, और गुना कितनी है 10। हमारा कुल काम तो आ गया 20 बॉय गुना 10, सिंपल सा। तो 20 बॉय गुना 10 और बटे में क्या गया 50 बॉय आ गया, तो बटे 50 बॉय। अब देखो बॉय से बॉय कट गया, 10 से 5 बार और 5 से 20 4 बार, मतलब मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, मिलकर करेंगे उसको
4 दिन में उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो ये आपको देखना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको समझना है ये वाला क्वेश्चन भी। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 की यदि मैं बात करूं तो ये आएगा कार्य क्षमता पर। मतलब इसमें इफिशिएंसी दी रहेगी कि एक की इफिशिएंसी दूसरे की इफिशिएंसी से या तो प्रतिशत में अधिक देगा या गुना में अधिक देगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो आपको ये भी देख लेना है एक बार। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 है कार्य क्षमता पर आधारित है। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। यदि इफिशिएंसी की यदि बात करेगा तो वो किस टाइप का क्वेश्चन देगा इसमें। ठीक है, चलो पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए तथा बी, एक सेकंड, हाँ अब देखो राम की कार्य क्षमता, अब देखो क्या दिया है, राम की कार्य क्षमता जो है वो श्याम से 2 गुनी है। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है यदि दोनों मिलकर राम और श्याम दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए अकेले राम उसको कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन समझ आया? क्या दिया हुआ है कि जो राम की जो कार्य क्षमता है ना वो श्याम से 2 गुनी है और दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो राम उसे कितने दिन में करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां पे तो लिख लिया राम और इधर लिख लिया श्याम। भाई राम की जो कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है, मतलब श्याम की 1 है तो राम की 2 रही होगी। भाई 1 डबल कर दी, 1 की जगह 2। अब ये आई इफिशियंसी, ये कार्य क्षमता ही तो है। अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर 15 दिन में कर रही है। भाई कुल काम कैसे निकलता है मुझे न बताओ। भाई इन दोनों की कुल इफिशियंसी 2 और 1 3, और दोनों के कुल मिलकर 15 दिन दिए हैं, तो 3 गुना 15। अब उसने पूछा राम कितने दिन में करेगा, 3 गुना 15, और राम के नीचे इफिशियंसी कितनी है 2, तो 3 गुना 15 मतलब 45/2 दिन में जो राम है वो उस काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, समझ आया कैसे किया? सिंपल सा था। भाई राम की जो कार्य क्षमता वो श्याम से 2 गुनी है, श्याम की 1 है तो राम की 2 होगी। दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहे, मतलब दोनों की इफिशियंसी को भी तो ऐड करेंगे ना, तो 2 और 1 3, 3 गुना 15 45, और बटे किसके बारे में पूछ रहा, राम के, तो राम के नीचे है 2 तो 2 रख दिया। श्याम पूछता तो क्या रखते, 1 रख देते। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इफिशियंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अब देखो क्या कह रहा है, मोहन की जो कार्य क्षमता है वो मोहन की, अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मोहन की जो कार्य क्षमता है वो सोहन से 25% अधिक है। मतलब जो मोहन की है ना, मोहन की जो कार्य क्षमता है वो सोहन से 25% अधिक है। और सोहन जो सोहन है वो काम को 20 दिन में पूरा करता है। क्वेश्चन समझना, जो मोहन की जो कार्य क्षमता है वो सोहन से 25% अधिक है और सोहन उस काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, तो मोहन उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। अब बताओ कैसे होगा। अब एक बात बताओ,
मोहन और सोहन में एक क्या दिया है, कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। मतलब सोहन की यदि 100 है तो मोहन की 125 हो जाएगी क्या? सिंपल सी बात है। मतलब 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। मतलब उनमें जो रेशो है वो है 5:4 का। अब मुझको एक बात बताओ, सिर्फ इसमें सोहन की बात करी, भाई मुझको तो कार्य निकालना, कुल कार्य वो किसी तरीके से निकले। अब वो सोहन की बात कर रहा है, सोहन दिन तो ले रहा है 20, कितने ले रहा है 20। अब मुझे नु बताओ सोहन के नीचे की इफिशियंसी कितनी है 4, तो 20 गुणा 4 बटे, पूछा है मोहन, भाई मोहन का ही तो पूछा। मतलब अब ये तो कार्य निकल गया हमारा 20 गुणा 4 मतलब 80 तो आ गया हमारा काम। अब हमको निकालने दिन, किसके, मोहन के। तो इस काम को मोहन की इफिशियंसी कितनी है 5 है, तो 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 16। मतलब जो मोहन है उस काम को 16 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो ये था आपका टाइप नंबर 6, जिसमें से काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझे किस तरीके से हुआ है। आपको ये देखना है कि किसकी कार्य क्षम, मतलब देगा इसी तरीके का रिलेशन ए बी से इतने प्रतिशत अधिक है। अब ये देखना है कि दिन किसके दे रहा है। मान लो सोहन के 20 दिन दे हुए हैं तो सोहन की ही इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करना। यदि इसी क्वेश्चन में वो दे देता कि मोहन और सोहन मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 20 गुणा 5 प्लस 4 मतलब 9, 20 गुणा 9 लेते। ठीक है, तो ये था आपका टाइम एंड वर्क। इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, वो और मैं आपको बता देता हूं, जो काफी बार देखने को मिला है। यदि इसको, जो ये टाइप है लास्ट टाइप है, यदि हम इस क्वेश्चन को यदि हम क्या बोलते हैं एक्स से करें तो काफी बड़ा बैठता है, और ये मोस्टली एक्स से ही प्रीफर करते हैं सब। लेकिन इसका मैं आपको बड़ा शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। इस टाइप का सिर्फ मैं एक क्वेश्चन बताने वाला हूं। क्यों? इस टाइप के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा। टाइप नंबर 6 है, जब काम, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बारी बारी से किए जाए, बारी बारी से किए जाए। जब काम है बारी बारी से मतलब एक दिन करेगा, फिर अगले दिन दूसरा करेगा। एक क्वेश्चन मैं इसका बताऊंगा बस। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 50 दिन में। भाई ये क्वेश्चन देखते ही तो डायरेक्ट आपको क्या निकालना है, बताओ कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा क्या? ठीक है, मतलब ए किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक साथ काम करे तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? समझ आ गया? बारी बारी का मतलब क्या हो गया भाई, स्टार्टिंग जो करी वो ए ने करी, फिर खत्म बी कर रहा है। मतलब ए पहले दिन करेगा, बी उससे अगले दिन करेगा, सी फिर अगले दिन करेगा, सॉरी फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ए की इफिशियंसी कितनी है 5 है, बी की इफिशियंसी है 4। मतलब ए ने मंडे को काम करा, देखो ए ने मंडे को काम करा, बी ने करा ट्यूसडे को काम। हमारे पास दिन कितने हो गए 2। भाई जो ए था उसने तो ये काम कर ही दिया मंडे को, फिर अगले दिन आया बी ने ट्यूसडे को काम करा, तो हम 2 दिन का काउंट करेंगे। अब मुझे ये बताओ 2 दिन में, 2 डेज में इनकी एफिशिएंसी दोनों की मिलकर कितनी हो गई? भाई ए की तो 5 है और बी की है 4, तो मतलब अब ए ने 1 दिन करा, बी ने 1 दिन करा, तो मैंने 2 दिन ले लिए। सिंपल से समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ 2 दिन की इफिशियंसी आ गई 9 आ गई। अब मुझे इस इफिशियंसी में दोनों तरफ, ये तो इफिशियंसी है, ये दिन है, मुझे दोनों तरफ, भाई इधर मैं मान लो x की मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी तो मैं x की मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो एक दूसरे को क्या कर सकता है, ये काट सकता है। तो मुझे
इस इफिशिएंसी में ऐसी संख्या से गुणा करना है, ध्यान से सुनना, इस इफिशिएंसी में ऐसी संख्या से गुणा करना है कि मैं टोटल वर्क के आसपास पहुंच जाऊं, टोटल वर्क के आसपास। भाई 9 की गुणा मैं 20 में करूं तो 180 होता है, ठीक है। और मैं 9 की गुणा यदि मैं 22 में करता हूं तो 198 होता है। समझ आ गया? इसकी गुणा जो इधर इफिशिएंसी आएगी, ध्यान से सुनना, इस इफिशिएंसी की गुणा मैं ऐसी संख्या से गुणा करनी है जो मैं टोटल वर्क के आसपास पहुंच जाऊं। अब मुझे 9 में मैंने इधर भी 22 की मल्टीप्लाई कर दी तो मुझे दिनों में भी तो 22 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब मेरे पास इधर तो आ गए 44 दिन। कितने आ गए? 44 दिन। अब मेरे पास आ गए 198 काम। मतलब 200 में से 198 काम कंप्लीट हो चुका है। मतलब 198 काम तो हुआ है 44 दिन में। अब मेरे पास कितने दिन, कितना काम बचा ये बताओ बस। टोटल 200 था, 198 कंप्लीट हो गए। मतलब अब जो शेष काम है, जो शेष काम है वो बचा है मेरे पास 2। अब इस 2 को कौन करेगा? भाई ए ने भी कर लिया, बी ने भी कर लिया। अब ए का नंबर है, अब ए की इफिशिएंसी बताओ मुझे कितनी है? 5। तो 2/5। तो इसका मतलब है कि क्या आ गया? 44 सही 2/5। ये टोटल हो गया दिन। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो समझ आ गया क्या करना है भाई। ए का 1 दिन का काम और बी का 1 दिन का, मतलब 2 दिन में 9 उनकी इफिशिएंसी हो रही है तो इसमें इतने की मल्टीप्लाई करनी है कि टोटल काम के आसपास पहुंच जाए। जैसे मैंने इसमें 22 की मल्टीप्लाई करी है तो 198 काम हो गया, मतलब वो हुआ है 44 दिन में। अब काम बचा है 2 काम करेगा ए तो 2/5। तो टोटल जो काम आ गया भाई 44 दिन तो पहले थे और 2/5 ये है। तो आंसर आ गया इसका 44 सही 2/5। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक टाइम एंड वर्क का, जिसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने आपको बताए। इसमें एक टाइप और आते हैं जो हमने ऑलरेडी आपको एक एक नियम के नाम से आपको प्रोवाइड कर रखी है वो वीडियो, वो आप जाइए उसको देखिए और इसको भी देख लिए, और उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू।